जेडीयू में चल रही खींचतान के बीच में बीजेपी में भी गुटबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपनी ही पार्टी से मंत्री बने रामसूरत राय पर गंभीर आरोप लगाया है। सुरेश शर्मा के मुताबिक शहर को जल जमाव मुक्त करने के लिए जो प्लान तैयार किया गया था, उस प्लान को भूमाफियाओं से मिलकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने रोक दिया है। तो वहीं इस पर मंत्री रामसूरत राय ने पलटवार करते हुए कहा है कि जानकारी के अभाव में वो गलत बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले को शीर्ष नेताओं के सामने रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि शमशान और कब्रिस्तान की जमीन पर उससे संबंधित दूसरा काम नहीं होता, उसका जमीन ट्रांसफर नहीं होता। उस जमीन का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। उस जमीन को इन्होंने खलियान ऑनलाइन में चढ़ा दिया है। वहीं पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। चुनाव में कैसे सुरेश शर्मा हारेंगे और हम मंत्री बनेंगे, इसके लिए उन्होंने एसटीपी का नहीं बनने दिया और वो भूमाफियाओं से मिलकर के ये षड्यंत्र किया। मैं इसका खुलासा किया हूँ कागज़ के साथ। अगर वो साबित कर दें कि मेरा कोई इसमें हिस्सेदारी और जो बात उन्होंने भास्कर में कहा है वो कर दें, तो मैं मुजफ्फरपुर में अपने राजनीति से संन्यास। ये बयान से ही लगता है कि अब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो ये मुद्दा बन जाएगा, इसलिए मैं अपने इस बात को बीजेपी के फोरम पर रखूंगा जी, वहाँ समझा दूंगा। और उनके पास जी उनकी भी गलती नहीं है जी, और हमारी भी गलती नहीं है जी। उनको जानकारी के अभाव में वो गलत बोल रहे हैं जी, क्योंकि भू माफियाओं के द्वारा जी, और जिनके भी गुर्गे हो, जिनके भी लोग हो जी जी, शमशान की प्रति, ये पूरे बिहार का मामला है जी। सरकार का नियम है, यह नियम 1956 से बना हुआ, आज नहीं बना है। शमशान हो या कब्रिस्तान हो, इस जमीन पर किसी भी प्रकार का उससे संबंधित दूसरा काम नहीं होता है। मुझे तथ्यगत जानकारी नहीं है, लेकिन माफिया बिहार में उसकी तो कमर तोड़ दी है, और कमर आर्थिक कमर ऐसा तोड़ रहे हैं कि रोज मीडिया में खबरें बन रही है कि आर्थिक अपराध शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। वो क्या मामला है? भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से दल स्वाभाविक उसको संज्ञान में उसको लेना चाहिए। आज बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी और जो आज प्रेजेंट में मंत्री राजस्व के रामसूरत राय जी जो इल्जाम वो लगा रहे हैं, ये तो सरकार को आईना दिखाने की बात है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी साफ शब्दों में कह रहे हैं वो सीओ से, बीडीओ से, ठेकेदारों से पैसा ले रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार यहाँ एनडीए की चल रही है। अगर आपका पूर्व मंत्री एक मंत्री पर लगा रहा है, उसको जांच कराइए, और अगर है ऐसा उनको मंत्री पद से निष्कासित करिए। कहा कि ये तो जनता सब देख रही है और बदनामी भी है, इसलिए आप ये आरोप को जांच करा के उन पर कार्रवाई करने का काम कीजिए, और नहीं तो आपकी सरकार बदनाम होगी। मुजफ्फरपुर के अंदर माननीय मंत्री, वहां के स्थानीय और अस्थानीय विधायक में आपसी क्या मतभेद है या क्या मनभेद है, ये तो वही दोनों बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, उसका फैक्चुअल क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट और विकास भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं बिहार के अंदर आ रही हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बीजेपी नेताओं में आपस में ही ठनी हुई है, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने बीजेपी कोटे से वर्तमान भूमि सुधार राजस्व मंत्री श्री रामसूरत राय जी पर भू माफियाओं से मिलकर के मुजफ्फरपुर में जो प्लान तैयार किया गया है जल जमाव के निकासी के लिए, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश शर्मा जी ने यहाँ तक कहा है कि वो वर्तमान मंत्री रामसूरत राय जी की पोल खोलेंगे। इसके पहले भी बीजेपी कोटे से माननीय विधायक ज्ञानू जी ने बीजेपी के सभी माननीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।